जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज में। भाइयों बहनों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अभी भारत लॉकडाउन है और लॉकडाउन को 1 महीना 18 दिन 48 दिन हो चुका है। जी हाँ भाइयों बहनों, जो सबसे पहली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर पर छोड़ने के बाद अब सबसे बड़ी ये खबर निकल कर आ रही कि आम जनता के लिए भी यहाँ पर टिकट को बुकिंग जो होती है चालू कर दी गई है। पूरी डिटेल देंगे कि आप कैसे टिकट बुक करा के अपने किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आम जनता के लिए भी रेलवे की जो सेवा है वो उसको चालू करने का फरमान जो है वो जारी कर दिया गया है। आज से जो है रेलवे वो अपनी सारी सुख सुविधाओं को चालू कर देगा, यानी कि आज से जो है वो ट्रेनें चलने लग जाएंगी। आपको एक एक डिटेल देंगे, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कहां से कहां तक चल रही हैं, आपको कैसे टिकट बुक करना है। अगर आप अभी भी टिकट नहीं बुक कर पाए हैं तो हम आपको एक एक डिटेल देंगे, आपको पूरी डिटेल देंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है और आपको पूरी वीडियो पूरी डिटेल में देखनी है। वहीं जो आपको अगली बड़ी खबर के बारे में बता दें कि यहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। जी हां, आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन बढ़ाने की यहां पर बिहार में मांग की गई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने लिया बेहद बड़ा फैसला, अब बिना कर्फ्यू पास के भी जिले में आवाजाही कर सकेंगे। जी हां, पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में आपको एक एक डिटेल। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको सभी को बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी कामगारों श्रमिकों के साथ हर जगह पर उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाए, यानी कि उनसे जो है बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको किसी भी प्रकार से मदद नहीं दी जाती थी। आपको बता दें कि श्रमिकों को हर जगह पर राशन किट उपलब्ध कराया जाए और साथ ही जितने भी लोग हैं उनको राशन किट के साथ साथ 1-1 हजार रुपया भी मुहैया कराया जाए। ऐसा यहां पर सीएम योगी का निर्देश जारी कर दिया गया है। आप सभी नीचे कमेंट में हमें भी बता सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें, ये सारी सुख सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दिल्ली के पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। आपको किससे लेना है और आपको किस प्रकार की यहां पर जो है चीजें फॉलो करनी है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इसलिए वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर के बारे में जानेंगे कि केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सैलरी से नहीं कटेंगे पैसे। आपको पूरी इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार से अपनी पूरी सैलरी ले सकते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजदूरों का शोषण नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा है राहुल गांधी ने। आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे और साथ ही आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों से अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। जी हां, 5 लाख बेहद बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आप भी एक प्रवासी मजदूर थे और आप भी स्पेशल ट्रेन से अपने घर तक पहुंचे हैं तो नीचे आप कमेंट में हमें भी जरूर बताइए और अपने दशा के बारे में भी बता सकते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के बाद महंगा खरीदना पड़ सकता है पेट्रोल डीजल। आपको एक एक डिटेल देंगे। अगर आपके पास भी घर में गाड़ी है और जितने भी प्रकार के आप जो है ट्रांसपोर्ट सेवा का यूज करते हैं तो यहां पर आपके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे एक एक करके, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और चलिए अब आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता दें कि जो सबसे पहली बड़ी खबर है कि यहां पर ट्रेन की सेवा सभी आम जनता के लिए चालू कर दी गई है। बस आपको किस प्रकार से इसमें सफर करना है, कैसे टिकट बुक करना है, आपको एक एक डिटेल हम देने वाले हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना कर दें और आप यहां पर अपने आप को मुसीबत में ना डाल दें। तो आपको ये सारी 10 बातें करने वाले हैं, उन सारी बातों को एक एक करके ध्यान से सुनना है। आपको बता दें कि 15 ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं और ये सभी जो है वो नई दिल्ली से कहां-कहां चलाई जाएंगी, आपको एक एक करके सारी जगह बता देते हैं कि यहां पर नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक जाएंगी और साथ ही साथ में यहां पर तिरुवनंतपुरम भी जाएगी। और आपको बता दें कि इनमें वापसी की यात्रा भी शामिल होगी और इन ट्रेनों में केवल एसी कोच ही होंगे और इसका किराया राजधानी ट्रेनों के समान होगा, यानी कि किराया जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। और साथ ही बता दें कि ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी क्लास होगी और यह लगभग पूरी क्षमता के साथ में चलने वाली है। प्रमुख रूट्स पर ट्रेन को रोका जाएगा। आपको साथ ही बता दें कि यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक कराने की अनुमति होगी और रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। ध्यान से सुन ले, किसी भी प्रकार का भीड़ नहीं लगना चाहिए। यह बहुत अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई भी काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा और साथ ही बता दें कि केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को सुरक्षा मंजूरी के लिए समय पर स्टेशन पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। और साथ ही बता दें कि यात्रियों के लिए इन ट्रेनों में फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिना फेस मास्क के आपको जो है एंट्री नहीं होगी और साथ ही आपको बता दें कि आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ ही बता दें कि इसमें केवल वातानुकूलित एसी कोच होंगे और प्रीमियम राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया वसूला जाएगा। ट्रेन जो है स्टेशन पर लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और केवल उन लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के यानी कि कोरोना वायरस के लक्षण नहीं देखे जाएंगे, उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। और आपको साथ ही बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा करने
वाले यात्रियों को कंबल और चादरें नहीं दी जा सकती। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि तापमान को थोड़ा अधिक रखा जाएगा और केवल ताजी हवा की अधिकतम आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ट्रेन में कोई भी पेंट्री सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। साथ ही बता दें कि इस बात को लेकर अभी कोई भी स्पष्टता नहीं है कि वरिष्ठ नागरिकों यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू हुई श्रमिक ट्रेन जो कि स्पेशल ट्रेन होती है उनका संचालन जो है वो जारी रहेगा, यानी कि साथ साथ वो भी ट्रेन चलती रहेगी। यात्री ट्रेनों के विपरीत श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में केवल स्लीपर कोच शामिल हैं और इनमें कोई भी ठहराव नहीं है। साथ ही बता दें कि कोविड-19 केयर सेंटर के लिए आरक्षित 20,000 कोचों के बाद कोचों की उपलब्धता के आधार पर रेलवे अन्य विशेष सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। मंत्रालय के अनुसार रेलवे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजाना 300 ट्रेनें संचालित करने में सक्षम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन का टिकट ही बनेगा कर्फ्यू पास, यानी कि जो आपके पास टिकट आ जाएगी तो वो आपका कर्फ्यू पास के जैसे काम करेगा। स्टेशन से घर आप जो है बिना रोक टोक के जा सकेंगे, बस आपको अपने टिकट दिखानी जरूरी होगी। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे की टिकट बुक करने में अभी थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था कि यहां पर 11 तारीख के शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हो ना सका और 6 बजे से टिकट को बुक करने की यहां पर मंजूरी दी गई थी। लेकिन 6 बजे भी कुछ दिक्कतें का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा था। तो यहां पर आप नीचे कमेंट में बताइए कि अभी आप टिकट को बुक करा पा रहे हैं या फिर नहीं। हम आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल और पूरे यहां पर आपको सॉल्यूशन बता देंगे। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग करी है। आप सभी को बता दें कि जो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें यह मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया गया तो बाहर से लोग आ जाएंगे और बिहार में बस जाएंगे और इसके कारण कोरोना वायरस का संकट बहुत ज्यादा गहरा जाएगा, जिससे कि पूरे बिहार में कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने लिया है बेहद बड़ा फैसला कि अब बिना कर्फ्यू पास के भी जिले में आवाजाही कर सकते हैं। ध्यान से सुन ले, बिना कर्फ्यू पास। आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेहद अहम फैसला ले लिया है कि प्रदेश में अब जिले के भीतर आवाजाही करने के लिए किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक दूसरे जिले में जाने के लिए कर्फ्यू पास बेहद अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिले के डीसी और एसपी के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने यहां पर कहा है कि अब जिले के भीतर बिना कर्फ्यू पास के आप घूम सकते हैं, लेकिन आपको सारे मापदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा, आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। और साथ ही बता दें कि यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि एक दूसरे से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको पास बनाना अनिवार्य रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि बिना पास के एक दूसरे जिले में जाने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा करने की आपने कोशिश की तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। खैर, आपको यह आइडिया कैसा लगा कि यहां पर एक जिले में बिना कर्फ्यू पास के आप घूम सकें? क्या यह पूरे भारत में भी लागू किया जाना चाहिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसी के साथ भाइयों बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा है कि निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स करने वाले जो मजदूर होते हैं, यानी कि ये सारे जो काम करते हैं, राज्य सरकार दोबारा 5-5 हजार आर्थिक मदद सभी को देने वाली है। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य करने वाले पंजीकृत मजदूरों को दिल्ली सरकार ने पिछले महीने उनके बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए जमा करवा दिया था। और आप सभी को बता दें कि इस महीने भी सरकार उन्हें मदद देने के लिए फिर से 5-5 हजार रुपए उनके खातों में जमा कराने वाली है। यह निर्णय श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर 40,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं और उन सभी के खातों में 5-5 हजार रुपए की राशि जो है वो जमा करा दी जाएगी। खैर, अगर कोई भी देख रहा है जिसके पास पैसे पहुंच चुके हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी के मौजूदा वेतन में कटौती की सरकार की कोई भी योजना नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार से उन सभी की सैलरी नहीं काटी जाएगी। आपको बता दें कि बेहद बड़ी खुशी की बात है ये सभी लोगों के लिए। आपको साथ ही बता दें कि मंत्रालय ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए ये बात कही है, यानी कि जितने भी प्रकार के मीडिया में बातें चल रही थी कि यहां पर सभी की सैलरी कटने वाली है, तो वो सारी बातें यहां पर फर्जी बताई गई हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस बाबत ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के वर्तमान वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। भाइयों बहनों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहां पर ओएमसी के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन हटने के बाद ऑटो ईंधन की दैनिक कीमतों में संशोधन फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यदि ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की
की कीमतें हर दिन फिर से बढ़ सकती हैं और ये कीमतें थोड़ी सी नहीं बढ़ेंगी, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में सभी के लिए इन सभी चीजों को खरीदना यानी कि पेट्रोल और डीजल को अपनी गाड़ी में भरवाना बेहद महंगा होने वाला है। खैर, आप सभी का इस पर क्या विचार है कि यहां पर लॉकडाउन जैसे हट जाता है और अगर यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाती हैं तो ऐसे में आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या कुछ करने वाले हैं? अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं? आप नीचे हमें जरूर बता सकते हैं। बता दें कि सरकारी क्षेत्र के ओएमसी के अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन नहीं किया गया है और इससे सरकार को खुदरा उत्पादों के प्रभावित किए बिना 2 उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना पड़ा है। सरकारी क्षेत्र के एक अधिकारी ने बताया है कि अब दैनिक मूल्य संशोधन योजना शुरू होने के बाद ऑटो ईंधन में कुछ दिनों के लिए तेजी देखी जा सकती है। चलिए भाइयों बहनों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजदूरों का शोषण नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा है राहुल गांधी ने। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि यहां पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि मजदूरों को असुरक्षित कार्यस्थलों पर काम करने की अनुमति देकर मूल सिद्धांतों पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यहां पर कई राज्य श्रम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। हम एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में मानव अधिकारों को कुचलने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति देना, श्रमिकों का शोषण और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन बुनियादी सिद्धांतों पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि हिंद महासागर के ऊपर स्पेस में फट चुका है रूसी रॉकेट। जी हां, आपको बता दें कि टुकड़ों से सैटेलाइट्स को है बहुत बड़ा खतरा। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रॉकेट को लॉन्च किया और जिसका ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में फट चुका है। अब इससे निकलने वाला जो कचरा है वो पृथ्वी की कक्षा में भी फैल चुका है और 8 मई को हिंद महासागर के ऊपर रूसी रॉकेट टूट गया है और उसके जो 65 टुकड़े हैं पृथ्वी के ऊपर ही घूम रहे हैं। सैटेलाइट्स के लिए बेहद बड़ा खतरा बनकर सामने निकल कर आ रहे हैं। ये टुकड़े सैटेलाइट्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और जिससे कि हमारे जो बेहद रोजमर्रा के काम होते हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए टीवी और बाकी चीजों से, वो सारी भी बर्बाद हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके अनुसार इस रूस के रॉकेट का नाम जो है वो फ्रिगेट एसबी रखा गया है। आपको साथ ही बता दें कि रूसी सैटेलाइट जो है वो स्पेक्टर आर यानी कि ये एक बहुत बड़ी प्रणाली है, उसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और यह रूस का जासूसी सैटेलाइट था, लेकिन इसने पिछले साल काम करना बंद कर दिया था और अब ये जो है वो आसमान में अंतरिक्ष में फट चुका है और ये हम सभी के लिए खतरा बनकर सामने आ रहा है। अब इसी के साथ भाइयों बहनों, जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने बोला है कि यूएस में 80,000 मौतें नहीं बल्कि सही आंकड़ा हो सकता है 1.6 लाख लोग। जी हां, आपको बता दें पूरी डिटेल कि यहां पर एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा आधिकारिक संख्या से 2 गुना हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में यहां पर जो है ये सब शोध करके जो वहां के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन सभी ने आंकड़ा जारी किया है। आपको साथ ही बता दें कि उन्होंने खुद ही आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और यहां पर जो पूरी डिटेल आपको बता दी कि प्रोफेसर मार्क ने इंडिपेंडेंट से इंटरव्यू में कह दिया है कि संभवतः यहां पर अमेरिका में कोरोना वायरस से जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा लोग भी मारे जा चुके होंगे और उन्होंने कोरोना के मृतकों की असल संख्या को लेकर कह दिया है कि आधिकारिक आंकड़ों का 2 गुना भी हो सकता है। रविवार सुबह तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 80,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। अमेरिका में आधिकारिक रूप से 13 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये दुनिया में किसी भी अन्य देश में संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 41 लाख से ज्यादा लोग अभी इस वक्त संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि प्रोफेसर मार्क ने यह भी कहा है कि कोरोना से होने वाली मौतों के सही आंकड़ों का पता लगाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने कोरोना संक्रमित लोगों के मामले सामने आने में होने वाली देरी का भी जिक्र किया है। प्रोफेसर मार्क ने कहा कि जो सबूत सामने आ रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि गंभीर रूप से बीमार हजारों लोग इलाज हासिल करने में असफल रहे हैं, जैसे कि हार्ट फेल, स्ट्रोक और कैंसर से बीमार लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि वे कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। तो भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी और सारी डिटेल समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।